वो भीलनी जिस समय अपने उस बालक को पालने लगी, रत्नाकर को पालने लगी, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अच्छी शिक्षा न पाने के कारण, अच्छे संस्कार न पाने के कारण आज वह बालक जो था चोरों के साथ में जाने लगा, चोरों की संगति कर ली। भीलनी ने विचार किया कि हमारा बेटा चोरों के साथ में जाता है, धन लाता है, क्यों ना मैं इसका विवाह कर दूं, और जब मैं इसका विवाह कर दूंगी तो शायद इसकी चोरों की संगति छूट जाए, चोरों की संगति छूट जाए। माता पिता हमेशा अपने बच्चे के भविष्य को देखते हैं, उसका भविष्य सुंदर होना चाहिए। आज भीलनी ने क्या किया, रत्नाकर का विवाह कर दिया। और जिस समय रत्नाकर का विवाह किया तो बड़ा सुंदर विवाह हुआ। रत्नाकर का पत्नी भी बड़ी सुंदर है, नाम सुंदरा नारी, सुंदरा नारी बहुत सुत जाए, सुत जाए, सुंदरा नारी बहुत सुत जाए, तो चोर करम धन तिनहि जियाए, चोर करम धन तिनहि जियाए, रत्नाकर की जो पत्नी है जिसका नाम है सुंदरा, सुंदरा के साथ में विवाह किया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुंदरा के कई पुत्र हुए। अब देखा है माता ने, भीलनी ने देखा कि विवाह भी कर दिया लेकिन मेरे बेटे की संगति न सुधरी, ये तो चोरों के साथ में अब भी जाता। मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मैं इसका विवाह कर दूंगा तो ये सुधर जाएगा। कभी कभी माता पिता सोचने लग जाते हैं, अगर पुत्र जरा भी कुमार्ग पर चलने लगता है, माता पिता को नहीं समझता है, तो माता पिता सोचते हैं कि इसका विवाह कर दे, अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन भैया जो सुधरने वाला होगा सो माता पिता के ही आगे सुधर जाएगा, और जो सुधरने वाला नहीं होगा तो वो सुधरेगा नहीं। चाहे विवाह करो चाहे कुछ भी करो, पर वो अपना मार्ग छोड़ने वाला नहीं। अरे जिस माता पिता ने बचपन से लेकर आज तक पाल पोस कर बड़ा किया, अगर उस माता पिता की बात वो नहीं मान रहा है तो फिर वो अपनी पत्नी की बात क्या मानेगा, क्या मानेगा वो? जिस मार्ग पर वो चल पड़ा और जिस मार्ग पर उसको अच्छा लग रहा है चलने में, फिर वो उसी मार्ग पर चलेगा, फिर उसे कोई समझाने वाला नहीं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब तो रत्नाकर पहले तो चोरों के साथ में जाता था, चोरी करता था, जब जितना चोरी करके धन इकट्ठा होता था उसमें बंटवारा हो जाता था, थोड़ा ही पाता था। लेकिन अब रत्नाकर ने सोचा कि मैं इनके साथ नहीं बल्कि खुद मैं स्वयं चोरी करूंगा, अकेले। तब तो जितना धन मैं चोरी करूंगा उतना सारा धन मुझे मिलेगा। जब व्यक्ति 1 रुपया कमाता है तो 2 की सोचने लगता है, जब 2 कमाता है तो 3 की सोचने लगता है। आज रत्नाकर ने सोचा कि अभी तो बंटवारा किया जाता तो थोड़ा ही धन मिलता है, जब मैं स्वयं चोरी करूंगा, स्वयं लूटूंगा, तो जितना लूटूंगा उतना मुझे धन मिलेगा, जितना मैं चोरी करूंगा उतना सारा मुझे ही मिलेगा। तब तो बड़ा पैसा हमारे पास हो जाएगा, बड़ा धन हमारे पास हो जाएगा। इसलिए अभी तक तो रत्नाकर चोर था, लेकिन चोर होते होते आगे एक डाकू बन गया है। अब क्या करता है, लोगों को मार देता है जान से। उनके पास में जो धन दौलत होता सब छीन लेता और जान से मार देता। जान से इसलिए मारता है कि अगर मैं इसे जान से नहीं मारूंगा तो आगे चल करके हमारा पोल खुल जाएगा, मेरा राज खुल जाएगा। किसी न किसी से जाकर के अगर बता देगा तो मेरा राज खुल जाएगा। इसलिए धन दौलत छीन लेता है, जो भी उसके पास में होता वो सब छीन लेता और उसे जान से मार देता है। और तब बहुत सारा धन लेकर के घर में जब आता है तो माँ भी प्रसन्न होती है, बेटा धन लाया है। पिता भी प्रसन्न होता है, बेटा धन लाया। पत्नी भी बड़ी खुश होती है, हमारे पति देव इतना कमा करके लाए। बच्चे भी खुश होते हैं, हमारे पिताजी इतना धन कमा करके लाए। लेकिन भैया एक बात याद रखना, अगर हमारा बेटा चोरी करता है, चोर बन गया, तो वो चोर सबसे पहले तो तुम्हारे घर से ही बना है। ध्यान दीजिए, घर से ही चोरी करना सीखता है, बाद में बाहर चोरी करता है।
और अगर बाहर से चोरी करके, माताओं बहनों समझ लीजिएगा, अगर बाहर से बेटा 1 भी रुपया लाता है तो तुम्हें उसे शाबाशी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उससे पूछना चाहिए कि ये तुम कहां से लाए हो। अगर वो आज 1 रुपया लाता है, तुम नहीं पूछोगी तो कल 2 लाएगा, तब भी नहीं पूछोगी तो धीरे धीरे 100 पर पहुंच जाएगा, 1000 लाख फिर इतने पहुंचेगा। और एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि तुम अपने पुत्र को बचाना चाहोगी लेकिन फिर भी बचा नहीं पाओगी। इसलिए अगर पुत्र कहीं से भी कुछ भी लाता है तो माँ का यह धर्म बनता है कि वो उससे पूछे, बेटा तुम कहां से लाए हो, कैसे लाए हो। जब एक बार तुम पहले उसको मना कर दोगी, पूछ लोगी, तो तुम्हारा बेटा घर में कोई चीज लाने की कोशिश नहीं करेगा। कि अगर घर ले जाएंगे तो माँ पूछेगी, क्या जवाब दूंगा। इधर जब रत्नाकर खूब धन लाने लगा, पत्नी भी बड़ा खुश है, माता पिता भी बड़ा खुश हैं, बच्चे भी बड़े खुश हैं, पर ये किसी ने आज तक नहीं पूछा कि महाराज इतना सारा धन लाते कहां से। ये किसी ने नहीं पूछा। रत्नाकर का रोज का नियम बन गया, प्रातः से लेकर शाम तलक अरे चोरी का काम किया करता। अपना परिवार पालता था, अपना परिवार अरे अपना परिवार पालता था। और लोगों का धन वहाँ लूट लूट, लोगों का धन वहाँ लूट लूट अपना परिवार चलाता था। धीरे धीरे चोरी करते करते एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। जंगल में सुबह चला जाता है, उस जंगल में बीच से मार्ग गया हुआ था, उस मार्ग पर जो भी जाता है उसका सारा अल्लाह वल्ला छीन लेता है, उसे जान से मार देता है। ए भैया, इस प्रकार से धन इकट्ठा करके जब घर में लाता तो सब बड़ा प्रसन्न होते और इसी धन के द्वारा वो अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा। सब बड़ा प्रसन्न है। एक दिन का जिक्र, रत्नाकर सुबह उठ करके गया और जाकर के उसी जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठा है, बढ़िया फरसा लिए हुए। आज सुबह से बैठा रहा, शाम होने को आ गई, लेकिन आज कोई भी उस मार्ग से नहीं निकला, कोई भी मार्ग से नहीं निकला। पूरा दिन बैठा रहा, कोई मार्ग से नहीं निकला तो रत्नाकर सोचने लगा कि आज मेरा दिन खाली चला जाएगा, आज कुछ कोई धन नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भैया कहते हैं कि पता नहीं कितने समय हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो जाए। कितने समय हम भले ही कितना बड़ा पाप क्यों न करते हो, कुमार्ग पर क्यों न चलते हो, लेकिन कितने समय कौन सी बात पर हमारा परमात्मा हमारे ऊपर रीझ जाए, तो भैया जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी, जिस बात पर परमात्मा अगर हमारे ऊपर रीझ गया, प्रसन्न हो गया, तो समझ लो उसी दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। न जाने कौन से गुड़ पर
करते हैं, रोज भगवान का ध्यान करते हैं, रोज घंटे भर बैठ करके माला जाप करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक दिन ऐसा हो जाए, पूजा पाठ करते रहे, अपना नित्य कर्म करते रहे, और पता नहीं कितने समय पर भगवान हमारी किस बात से प्रसन्न हो जाए भैया। क्योंकि कहते हैं न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते जो परमात्मा हमारी उस बात पर, हमारे उस गुण पर रिझ जाए और अपनी कृपा दृष्टि हमारे पर बरसा दे। भैया आज रत्नाकर पूरा दिन हो गया बैठा है, विचार कर रहा है कि रोज तो बढ़िया धन लेकर के घर जाता था तो सब बड़ा प्रसन्न हो जाते थे, पत्नी भी प्रसन्न होती थी, माँ भी प्रसन्न होती थी, पिता भी प्रसन्न होता था, बच्चे भी प्रसन्न होते थे। इससे जाहिर होता है कि दुनिया सब मतलब की है, इससे जाहिर हो रहा है कि दुनिया मतलब की है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं। आज रत्नाकर सोचने लगा अगर मैं धन लेकर के ना गया तो पत्नी भी नाराज होगी, बच्चे भी नाराज होंगे, माता पिता भी नाराज होंगे। पूरा दिन ऐसे बिता दिया पर कुछ भी लेके घर नहीं लौटे, बैठा उदास है। तब तक क्या देखा, उसी मार्ग से सप्तऋषि आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। रत्नाकर आगे वृक्ष के नीचे बैठा है, इधर मार्ग पर सप्तऋषि आ रहे हैं राम राम जपते हुए।
रत्नाकर ने जैसे ही देखा सप्तऋषियों पर जो ही दृष्टि पड़ी, आज रत्नाकर सोचने लगा आज तो बहुत बढ़िया खजाना हाथ लगेगा, बहुत बढ़िया खजाना हाथ लगेगा। संत लोग आ रहे हैं क्योंकि इनके पास में बड़ा रुपया पैसा होगा, इनके पास में खर्चा काहे का, कौन इनके परिवार काहे का खर्चा है। जो जाता है पैर छूता है 5100 रुपया तो दे के आता है, कोई जाके छूता 50 रुपया देता, कोई जाके पैर छूता है तो 100 रुपया देता, कोई हजारों में दे देता है। इनके पास तो बड़ा धन होगा, आज तो महाराज किस्मत खुल जाएगी। जब धीरे धीरे सप्तऋषि थोड़ा नजदीक आए, रत्नाकर ने लिया अपने हाथ में फरसा उठ करके खड़ा हो गया। रुक जाओ, तुम्हारे पास में जितना धन दौलत हो सब नीचे रख दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। सप्तऋषि बोले वाह, तुम हमें जान से मारोगे तो सुनो मेरी बात को। जिस समय रत्नाकर ने रोका तो एक बार मुनि सा तभी लोग रोक लिया रत्नाकर ने। कहा ऐसा करो, जो तुम्हारे पास में जो भी रुपया पैसा हो सब नीचे जमीन पर रख दो, नहीं तो जान से मारे जाओगे। ए भैया, बाबा के पास में क्या है? जिनके नख और जटा विशाल। बहुत सुंदर बाबा, जरा विचार करें। रत्नाकर ने कहा जो भी तुम्हारे पास हो रख दो, लेकिन बाबा के पास क्या है? जिनके नख और जटा विशाला। बाबा लोग संकेत कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि मैं एक संत हूँ और संत के पास क्या हो सकता है? संत भेष में खड़े हैं। फिर भी रत्नाकर की समझ नहीं आया। जिनके नख और जटा विशाला, जिनके नख और जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। रत्नाकर ने कहा कि जो तुम्हारे पास में रुपया पैसा हो सब अपने आगे निकाल के रख दो, और नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो भी धन है सब सामने रख दो। सप्तऋषियों ने कहा भैया हमारे पास क्या है? हम ठहरे संत, हमारे पास क्या है? तो कहा जो भी तुम्हारे पास हो सब रखो। सप्तऋषियों ने कहा ठीक है, सुनो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने कहा मैं धन कमाता हूँ, ये काम इसलिए कर रहा हूँ, मैं धन कमाता हूँ, इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होता है, बड़ा धन मिलता है ये काम करने से। सप्तऋषियों ने कहा बच्चा आज हम तुझे इतना धन देंगे, इतना धन देंगे, इतना बड़ा धन देंगे कि आज के बाद तुझे ये काम करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे। रत्नाकर ने कहा मैं यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठा हूँ महाराज। अगर हम प्रश्न का उत्तर देने लग जाएं तो आप जैसे बहुत से लोग यहाँ से निकलते हैं, तो सबके हम प्रश्न के उत्तर ही देते रहे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हमसे होशियारी मत करो, नहीं तो जान से मारे जाओगे, जान से मार दूंगा। संत हो तो छोड़ भी सकता हूँ, और अगर मुंडी पलट गई तो मार भी सकता हूँ, हमारा कोई भरोसा नहीं है। तो सप्तऋषियों ने कहा देखो हमारी बात मानो, तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुम्हें इतना बड़ा धन देंगे, इतना सारा धन देंगे कि जीवन में फिर तुम्हें कमाने की जरूरत, ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रत्नाकर ने कहा ठीक है, पूछो क्या पूछना चाहते हो? सप्तऋषि बोल पड़े मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम जो ये पाप कर रहे हो, ये पाप कर करके जो धन अपने घर ले जाते हो, जिसका सेवन तुम्हारे परिवार वाले करते हैं,
तो कहा हाँ, मैं यहाँ से जो चोरी करके मार करके लोगों को धन घर ले जाता हूँ, उसका सेवन हमारे परिवार वाले करते हैं। सप्तऋषि बोल पड़े, बस मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे द्वारा पाप किया हुआ धन जो तुम अपने घर ले जाते हो, तुम्हारे परिवार वाले उसका सेवन करते हैं, लेकिन बोले मुनि जो पाप कमाए, बोले मुनि जो पाप कमाए, बोले मुनि जो पाप कमाए, क्या भागी तुम नहीं खिलाए, क्या भागी तुम नहीं खिलाए, सप्तऋषियों ने कहा कि जो पाप करके तुम धन अपने घर ले जाते हो, उस धन का सेवन तुम्हारे परिवार वाले करते हैं। तुम जो पाप करते हो, क्या तुम्हारे इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार वाले बनेंगे? अगर वो तुम्हारे पाप के भागीदार बने तो तुम ये काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो भागीदार ना बने। जिस समय इतनी बात कही, सप्तऋषियों ने, रत्नाकर ने कहा बाबा मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? सप्तऋषियों ने कहा हमने तो स्पष्ट कह दिया कि जो तुम पाप कर रहे हो, पाप तुम अकेले करते हो, और पाप से ये जो धन लेकर के अपने घर में रखते हो, उसका सेवन तुम्हारे परिवार वाले करते हैं। तो जो तुम पाप करते हो, क्या तुम्हारे इस पाप के भागीदार तुम्हारे घर वाले बनेंगे? अगर तुम्हारे इस पाप को बांट ले तो ठीक है, अन्यथा महाराज गड़बड़ है। रत्नाकर ने कहा ये तो हमने अपने परिवार से पूछा ही नहीं। तो कहा जाओ, सप्तऋषियों ने कहा जाओ और जाकर के अपने परिवार से पूछ करके आओ कि जो तुम पाप कर रहे हो, क्या उसके वो हिस्सेदार बनेंगे? रत्नाकर ने कहा वाह, तुमने बड़ी बड़ी जटाएं क्या रखा ली, तुम हमसे बड़े विद्वान हो गए, हमें मूर्ख समझ रहे हो? हम चले जाएं परिवार से ये बात पूछने और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, 9 तो 11 हो जाओ, हमें क्या मूर्ख समझ रखा है? बाबा बोले मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पर विश्वास करो रत्नाकर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे पर विश्वास करो, कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाओगे, तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूं, नहीं जाऊंगा। जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि महाराज आप रुकोगे, और वैसे भी आज पूरा दिन हो गया, कहीं मुर्गी हाथ नहीं लगी, आप ही फंसे हो महाराज चक्कर में, वो भी हम चले जाएं अपने घर पूछने के लिए और तुम यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, वो भी मौका निकल जाए हाथ से। तो सप्तऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास कोई रस्सी वस्सी है? रत्नाकर ने कहा बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हमारे पास रस्सी है। तो कहा ऐसा करो, उसी रस्सी से हम सबको इस वृक्ष से बांध दो और फिर तुम चले जाओ, तब तो तुम्हें विश्वास रहेगा, तब तो मैं नहीं जा पाऊंगा। रत्नाकर ने सोचा बेचारा, हाँ ये बात तो ठीक है। अब रत्नाकर ने क्या किया, ली रस्सी और एक वृक्ष से उन सप्तऋषियों को बांधा। जिस समय सप्तऋषियों को बांधा और कहने लगा महाराज जाने की कोशिश न करना, नहीं तो अगर आज चले गए तो अगले दिन अगर मिलोगे महाराज, कहीं न कहीं भेंट हो गई तो फिर समझ लो चौरू चौरू काटा तुमका सबका। सप्तऋषि बोले घबराओ नहीं, अब तो तुम हमें बांध के जा रहे हो, अब हम कहाँ जा सकते हैं, हम तो बने, तुम जाओ पूछ के आओ। रत्नाकर जाता है अपने घर, भागता हुआ गया। माँ ने देखा बेटा आज तो खाली हाथ आए, कुछ लाए नहीं हो? नहीं। पिता मिला, पिता ने पूछा बेटा आज कुछ लाए नहीं, खाली हाथ आए? नहीं कुछ नहीं लाया आज। घर गए तो पत्नी ने पूछा स्वामी आज तो खाली हाथ आ गए, कुछ धनवन नहीं लाए? कहा नहीं आज नहीं लाया। बच्चे मिल गए, लिपट गए, पिताजी आज तो खाली हाथ चले आए, कुछ भी नहीं लाए। रत्नाकर ने कहा सब लोग हमारे पास आओ, सबको अपने पास बुलाया, पत्नी बच्चे माँ पिता सबको अपने पास बुलाया और कहा एक बात बताओ, आज हम तुम सबसे एक बात पूछने आए हैं।
तो कहा पूछो। परिवार के लोगों ने कहा पूछो, माँ ने कहा, बच्चों ने कहा, पत्नी ने कहा, सबने कहा पूछो, क्या पूछना चाहता। रत्नाकर ने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर तुम लोग मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दे दोगे तो आज मैं इतना सारा धन लाऊंगा कि दोबारा मुझे फिर ये चोरी डकैती करना नहीं पड़ेगा। बाबा जी ने कहा है। तो कहा कैसा धन, कैसी बात, कैसा उत्तर। तो कहा उत्तर ये है कि जो हम पाप करके धन लाते हैं इस घर में, और इस धन का तुम सब लोग सेवन करते हो, सब लोग उसका सेवन करते हो, सब लोग उसका भोग भोगते हो, सब लोग उसे खाते पीते हो, लेकिन मैं अकेला पाप करके लाता हूँ तो पाप तो मुझे लग रहा है ना। तो ये बताओ क्या तुम लोग हमारे पाप को बांट लोगे, हमारे पाप के भागीदार बनोगे, हमारे पाप के हिस्सेदार बनोगे। अब ना तो माँ बोली कि हाँ हम बनेंगे, ना तो पिता बोला हम बनेंगे, ना तो पत्नी बोली, ना तो बच्चे बोले, कोई नहीं बोला। रत्नाकर ने अपनी माँ से पूछा, माँ पहले तुम बताओ क्या मैं जो पाप करके धन लाता हूँ उसका महाराज तुम भी सेवन करती हो? तो बताओ जो मैं पाप करता हूँ क्या मेरे पाप के भागीदार बनोगी, मेरे पाप के हिस्सेदार बनोगी, मेरे हिस्से का पाप बांटोगी? माँ ने कहा बेटा ये हमसे नहीं हो सकता है। पिता से पूछा तो पिता ने भी यही जवाब दे दिया। पत्नी से पूछा, रत्नाकर ने सोचा चलो माँ निकल गई, पिता निकल गया, पर पत्नी कहाँ जाएगी? पत्नी तो हमारी पत्नी है ना, पत्नी का धर्म है अपने पति के साथ में रहना, उसके सुख दुख में साथ देना, सुख हो चाहे दुख हो सब मिल बांट के अपने जीवन में बांट लेना। रत्नाकर ने कहा देवी तुम बताओ, हम जो पाप करके धन लाते उसका सेवन करती हो, हमारे हिस्से में जो पाप है क्या तुम उसका बंटवारा कर सकती हो, क्या तुम पाप मेरा ले सकती हो? पत्नी बोल पड़ी महाराज मैं नहीं ले सकती, तुम मेरे पति हो, तुम्हारा यह धर्म है कि कहीं से भी धन कमा करके लाओ और हम सबको खिलाओ, ये तुम्हारा धर्म है। समझाने लगी ये तुम्हारा धर्म है। और कहा सुनो महाराज, रही पाप की बात तो कहती है तने उदर भर लीजिए, सेवन करती हूँ, लेकिन महाराज पाप आप करते हो तो पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पाप के हिस्सेदार नहीं बनूंगी। और जब इतनी बात कही तो रत्नाकर की आंखें खुल गई। रत्नाकर की आंखें खुल गई, वाह पाप अकेला मैं करूं और पाप करके जो धन कमा करके लाऊं वो पूरा परिवार खाए और पाप केवल मैं भोगूं। ये तो सब स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ का जमाना है भैया, स्वार्थ का जमाना। क्योंकि कहा भी गया है क्या, स्वार्थ का व्यवहार, अरे स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का व्यवहार जगत में, स्वार्थ का
यहाँ तो सब स्वार्थ का व्यवहार है, सब स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ए भैया, अगर कोई किसी के पास में बैठता है, अगर कोई तुमसे भैया कहता है तो समझ लो कि कोई न कोई स्वार्थ बस हमें भैया कह रहा। नहीं तो आज समाज में, आज इस दुनिया में कोई किसी को भैया कहेगा? रत्नाकर ने विचार किया कि रोज मैं कमा करके धन लाता था तो माँ कहती थी बेटा आया है, पत्नी कहती थी पति आया है, बच्चे कहते थे पिता आया है। माँ भी दुलार करती थी, प्यार करती थी, पत्नी भी प्रेम करती थी, बच्चे भी दुलार करते थे। लेकिन आज ये सब स्वार्थ का संसार है। यहाँ कोई किसी का नहीं, कोई मेरा पाप बांटने वाला नहीं। तो भला मैं क्यों अकेला पाप करूं? मैं क्यों अकेला पाप करूं? बस इतना सुनकर के तुरंत रत्नाकर दौड़ पड़ा और कहने लगा आज के बाद मैं तुम लोगों को आके अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इतना कहकर के वहां से भाग पड़ा। भागता हुआ गया, जंगल में बाबा लोग बंधे, सप्तऋषियों को बांध करके गया। सप्तऋषि बंधे, दौड़ करके गया, सप्तऋषियों के चरणों पर गिर गया। बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। बाबा बोले बच्चा हाथ तो बंधे, क्षमा कैसे करे? क्षमा पहले हाथ तो छोड़, हमें बांधे पड़ा और हमसे क्षमा मांग रहा है, पहले हमें छोड़ तो सही। जो इतनी बात कही, सप्तऋषियों को रत्नाकर ने छोड़ा, तब छोड़ दिया परिवार सभी, परिवार को छोड़ दिया उसी क्षण। सब छोड़ दिया परिवार सभी, सप्तऋषियों के ढिग आया है। छोड़ दिया परिवार सभी, सप्तऋषियों के ढिग आया है। सब छोड़ दिया परिवार सभी, ऋषियों के ढिग आया है। तब छोड़ दिया परिवार सभी, फिर ऋषियों के ढिग आया है। भोला वृक्षों से ऋषियों को, भोला वृक्षों से ऋषियों को चरणों में शीश झुकाया। भोला वृक्षों से ऋषियों को चरणों में शीश झुकाया है। भोला आज दौड़ करके आया, अपने परिवार को छोड़ दिया, दौड़ के आया और आकर के चरणों पर गिर गया सप्तऋषियों के। सप्तऋषियों से कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो। सप्तऋषियों ने कहा पहले छोड़ो तो सही, हमें तो पेड़ से बांध के रखे हो, पहले छोड़ो तो। रत्नाकर ने क्या किया, सप्तऋषियों को छोड़ दिया और जिस समय रस्सी को खोला, कहा बताओ तुम्हारे परिवार के लोगों ने क्या कहा? क्या तुम्हारे पाप के भागीदार बनेंगे? तुम्हारे हिस्से के पाप को बांटेंगे? रत्नाकर ने हाथ जोड़ के कहा बाबा सब झूठ है। आज तक मैं पाप कर कर के धन घर ले जाता रहा, सब लोग उस धन का सेवन करते रहे, लेकिन महाराज आज हमारे पाप को बांटने के लिए कोई तैयार नहीं। महाराज अब हम आपके शरण में आ गए हैं, हमें कोई युक्ति बताओ जिससे इस पाप से मैं मुक्ति पा सकूं। जो पाप हमसे हुआ है महाराज, इस पाप से मैं मुक्ति पा सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। जब इतनी बात कही तो सप्तऋषियों ने कहा ऐसा करो तुम राम राम जपो, क्योंकि राम राम जपने से हमारे अंदर जो पाप होता है वो पाप कट जाता है, तुम राम राम जपो। रत्नाकर हाथ जोड़ के बोला बाबा ये शब्द तो हमारे मुख से निकल ही नहीं सकता है। सप्तऋषियों ने कहा क्यों नहीं निकलेगा? तो कहा महाराज हमने तो जीवन भर हर किसी को मारा है, हमने तो जीवन भर महाराज मारा भी है, इसलिए हमारे मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता। हमारे मुख से तो महाराज मरा मरा जरूर निकल सकता, लेकिन ये शब्द जो आप कह रहे हो ये निकल नहीं सकता। मारे मार करते हुए, मार काट करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हुआ है। जो आया इस मार्ग से हमने उसको मारा है, जान से मारा महाराज, इसलिए ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकल सकता जो आप बतला रहे हो। सप्तऋषियों ने कहा चलो ठीक है, अगर ये राम शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा तो तुम मरा ही मरा जपो, तुम मरा ही मरा जपो।
और जब मरा मरा जपोगे, ए भैया मरा मरा अगर जपने लग जाओ तो फिर बाद में क्या निकलता है मुख से? क्या निकलेगा? जप के देख लो, मरा मरा मरा। 3 बार मरा मरा कहो तो राम निकलता कि नहीं निकलता है? निकल जाता है ना। राम राम कहने, मरा मरा कहने से राम राम निकलेगा। सप्तऋषियों ने कहा तुम ना राम शब्द कह पाओ तो तुम मरा ही मरा करो, मरा ही मरा रटो, और मरा मरा रटते रटते एक दिन तुम्हारे मुख से राम शब्द निकल गया। और जिस समय इतनी बात कही और कहा ये तब तक रटते रहना जब तक तुम्हारे मुख से शुद्ध राम का शब्द ना निकल जाए। ए भैया रत्नाकर उसी जगह पर बैठ गया और बैठ करके समाधि लगा ली। और जिस समय समाधि लगी तो लगी समाधि साहस युग बीते। लगी समाधि साहस युग बीते, याति मकने ढेर सबीते। समाधि लगा करके और मरा मरा जपने लगा है। भैया शास्त्र युग बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, बैठ करके जो बाबा जी बतला गए थे बस उसका उल्टा जपने लगा। मरा 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 जपते जपते एक दिन उल्टा नाम जपति जग जाना, उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपति जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। यही रत्नाकर मरा मरा जपते जपते एक दिन राम राम जपने लग गया। और ऐसा राम का नाम जपा मेरे भाई की एक दिन यही रत्नाकर महान कवि कौन बना है? वाल्मीकि महाराज। ए भैया जरा विचार करना, भगवान राम के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। यहाँ तक कहा गया राम न सकई राम गुण गाई। स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के गुण का बखान नहीं कर सकते, अपने नाम के गुणों का बखान नहीं कर सकते। आज वही रत्नाकर ब्रह्म के समान हो गया जिसने वाल्मीकि रामायण की पुस्तक की रचना कर डाली। भला बताओ ए भैया जरा विचार करें, अगर उस रत्नाकर को सप्तर्षि ना मिलते तो क्या रत्नाकर इतना बड़ा कवि बन पाता? इतना बड़ी कवि बन पाता? जो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए, वाल्मीकि रामायण की रचना कर डाली। इसीलिए तो बाबा जी ने मानस में लिख दिया क्या कि सठ सुधरई सत संगति पाई, सठ सुधरई सत संगति पाई, सठ सुधरई सत संगति पाई। परस परस कुधात सुहाई, परस परस कुधात सुहाई, परस परस कुधात सुहाई। सत संगति पाए, सत सुधरई सत संगति पाए। परस परस कुधात सुहाई, परस परस कुधात सुहाई, परस परस कुधात सुहाई। दुष्ट व्यक्ति को अगर संतों का साथ हो जाए, संतों की संगति मिल जाए
तो दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है मेरे भाई। अगर पारस बटिया को लोहे से छुआ दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। और बतलाया गया सुतदारा और लक्ष्मी, भैया सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, और सतसंगति और हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। सुत माने पुत्र, दारा माने पत्नी, लक्ष्मी माने रुपया पैसा। ये तो पापी के भी घर पाया जाता है, लेकिन जीवन में दो ही चीजें दुर्लभ हैं, एक तो संतों का साथ और दूसरे भगवान की कथा। ए भैया, इस प्रकार से सप्तऋषियों का साथ पाकर के आज रत्नाकर सुधर गया। जीवन में ऐसा संग मिला कि रत्नाकर एक कितना बड़ा डाकू था, लेकिन कितना बड़ा कवि हो गया। वाल्मीकि महाराज बन गए।